नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के खास प्रोग्राम बॉलीवुड शो में, जहां आपको मिलती हैं फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार की हेरा फेरी 3 पर खुलकर की गई बात की, काजोल की अपकमिंग हॉरर फिल्म मां और हाउसफुल 5 की धमाकेदार कमाई की। साथ ही जानेंगे पारस कल्लावत और उर्फी जावेद के टूटे रिश्ते की सच्चाई की, और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए ट्विस्ट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 बॉलीवुड खबरें। हेरा फेरी 3 को लेकर लंबे समय से चल रही चुप्पी अब टूटी है। अक्षय कुमार ने आखिरकार अपने फैंस की बेचैनी को कम कर ही दिया है। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा, जो भी कुछ होगा फैंस के लिए बेस्ट होगा। परेश रावल के फिल्म छोड़ने से जहां सभी उदास थे, वहीं अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सोर्सेज बता रहे हैं कि मेकर्स उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या राजू, श्याम और बाबू भैया की लेजेंडरी तिगड़ी दोबारा साथ दिखेगी? फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि ये आइकॉनिक कॉमेडी ट्रियो एक बार फिर पर्दे पर जादू बिखेरेंगे। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार काजोल एक बार फिर बड़े पर्दे पर दमदार वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार एक बेहद अनोखे और डरावने अवतार में। उनकी अगली फिल्म मां एक माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है, जिसमें वो एक ऐसे किरदार में नजर आएंगी जो देवी और राक्षसी ताकतों के बीच झुलसता है। हाल ही में 17 जून को मुंबई में काजोल को फिल्म के प्रमोशन के दौरान स्पॉट किया गया, जहां उनका ट्रेडिशनल लेकिन इंटेंस लुक देखकर फैंस हैरान रह गए। इस फिल्म को उनके पति अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे लेकर इंडस्ट्री में काफी बज़ बना हुआ है। कहा जा रहा है कि मां न सिर्फ माइथोलॉजी बल्कि फिजियोलॉजिकल हॉरर को भी एक साथ पेश करने जा रही हैं, जिससे दर्शकों को एक अलग ही सिनेमाई अनुभव मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या यह फिल्म टम्बर और बुलबुल जैसी कल्ट हॉरर फिल्मों की लिस्ट में जगह बना पाएंगी या नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। टीवी स्टार पारस कल्लावत और उर्फी जावेद का रिश्ता एक समय पर काफी चर्चाओं में था। 2017 में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, यहाँ तक कि 19 साल की उम्र में ही पारस उनके साथ शादी करने का सपना देख रहे थे। लेकिन अब पारस ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे अब पुरानी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, यानी अब उनका ध्यान सिर्फ अपने करियर पर है और उर्फी उनके लिए बीती बातें बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की पुरानी तस्वीरें आज भी वायरल होती रहती हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो चैप्टर अब बंद हो चुका है। तो चलिए हाउसफुल 5 के बॉक्स ऑफिस धमाके की बात करते हैं। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। रिलीज के 12 दिन बाद ही फिल्म 200 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है। फिल्म में कुल 17 स्टार्स हैं, जिनमें शामिल हैं रितेश देशमुख, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और नाना पाटेकर। इसके अलावा जैकलीन फर्नांडिस, सोनम बाजवा और नरगिस फाखरी जैसी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस ने फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाया है। फिल्म का क्लाइमेक्स भी 2 पार्ट में रिलीज किया गया है, पार्ट 5A और पार्ट 5B, और यही ट्विस्ट दर्शकों को थिएटर तक खींच रहा है। तो चलते हैं अब हमारी अगली खबर की ओर। स्टार प्लस का लोकप्रिय शो ये रिश्ता क्या कहलाता है एक बार फिर सुर्खियों में है। शो में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। अरमान गीतांजलि को प्रपोज करने वाला है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अभीरा भी माउंट आबू के लिए निकल चुकी है और वह गीतांजलि और अरमान के रिश्ते को रोक सकती है। मायरा की जिद, अरमान का डिसीजन और अभीरा की वापसी, तीनों मिलकर शो में तूफान ला सकते हैं। फैंस तो पहले ही कह रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट अ शो, इट्स एन इमोशन। अब बात करते हैं अगली खबर अनुपमा शो की। सीरियल अनुपमा में एक बार फिर तूफान आने वाला है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां अंश और प्रार्थना अपने ही घर से निकलने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे ही प्रेगनेंसी का सच सामने आता है, पूरा शाह परिवार अंश और प्रार्थना के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ख्याति सीधे सीधे अनुपमा को इस हालात का जिम्मेदार ठहरा देती है। अंश और प्रार्थना की हालत देख अनुपमा भी टूट जाती है। कहानी एक बार फिर वही लौटती नजर आ रही है, जहां अनुपमा को सभी गलतियों का कारण बना दिया जाता है। यह ट्रैक इमोशनल भी है और बेहद हाई वोल्टेज भी।
अब अंश और प्रार्थना का घर छोड़ना पूरे परिवार को शर्मिंदगी में डाल देगा। मेकर्स ने कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट डाला है जिससे शाह हाउस की प्रतिष्ठा खतरे में है और अनुपमा के लिए एक बार फिर कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जहां बांद्रा की सड़कों पर दिखे जग्गू दादा। बांद्रा की गलियों में जब जैकी श्रॉफ की एंट्री हुई तो माहौल कुछ और ही हो गया। अपने फेमस देसी कूल स्टाइल में जैकी ने फिर से साबित कर दिया कि वे सचमुच इंडस्ट्री के एक सच्चे लेजेंड हैं। उनका सिग्नेचर अंदाज, आराम से चलते हुए उनका कॉन्फिडेंस और वो अनोखा स्वैग, ये सब देखकर कोई भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। ग्लैमर की दुनिया में कई सितारे आते जाते हैं, लेकिन जैकी श्रॉफ की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इस बार जैकी दादा ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और कूल गॉगल्स पहने थे, जो उनके देसी कूल अंदाज को और भी निखार रहे थे। उनका ये अंदाज, ये स्टाइल उनके फैंस के दिलों में उनकी जगह को और भी मजबूत करता है। जैकी दादा आज भी वो जादू बिखेर रहे हैं जो उम्र के साथ बढ़ता जाता है। तो ये थी आज की जैकी श्रॉफ की ताजा झलक। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाबी म्यूजिक सेंसेशन एपी ढिल्लन को आज मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। एपी इस बार अपने सुपर स्टाइलिश अंदाज में पूरे ऑल व्हाइट आउटफिट में दिखे। उन्होंने एक फुल स्लीव व्हाइट स्वेटर और उसी के साथ व्हाइट पैंट पहना था, जिसमें वो एब्सोल्युटली फैबुलस लग रहे थे। एयरपोर्ट पर जैसे ही उन्होंने एंट्री की, कैमरे चमकने लगे और फैंस का क्रेजी होना तो बनता ही था। किसी ने सेल्फी मांगी तो किसी ने बस उनका नाम लेकर खुशी जताई। उनका काम और कूल एटीट्यूड, मिनिमल लेकिन इम्पैक्टफुल लुक, सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट था। फैशन के मामले में एपी ढिल्लन ने फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, स्टाइल आइकन भी है। सो यस, मुंबई एयरपोर्ट पर आज स्टार पावर और स्टाइल दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिला और एपी ढिल्लन ने एक बार फिर दिल जीत लिया। अब बात करते हैं बॉलीवुड की पसंदीदा अभिनेत्री काजोल की। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल अपनी फैमिली लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। काजोल अपने बच्चों के साथ सिर्फ माँ बच्ची का रिश्ता नहीं, बल्कि उनकी दोस्त बनकर भी रहना चाहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में काजोल ने अपनी बेटी निशा के बारे में एक मजेदार बात साझा की। उन्होंने बताया कि वे अक्सर निशा से कहती हैं कि जब वो खुद माँ बनेंगी तो समझ पाएंगी कि माँ होना कैसा होता है, खासकर बेटी की माँ होना। इसके जवाब में निशा कहती हैं कि वे बेटी नहीं बल्कि सिर्फ बेटों की माँ बनना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बेटों को पालना आसान होता है। ये प्यारा सा खुलासा दर्शाता है कि काजोल और उनकी बेटी के बीच कितना अच्छा और खुला रिश्ता है। अब बात करते हैं टीवी के लोकप्रिय अभिनेता मोहसिन खान की, जिन्होंने अपनी शादी को लेकर फैले हुए अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। टीवी के पॉपुलर अभिनेता मोहसिन खान, जिन्हें हम सभी ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक आर्यन के रोल से जानते हैं, इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनकी शादी को लेकर कई अफवाहें उड़ी, जिसमें कहा गया कि मोहसिन इंडस्ट्री के बाहर की किसी लड़की से जल्द शादी करने वाले हैं। ये खबर इतनी तेजी से फैली कि फैंस भी उनकी होने वाली दुल्हन के बारे में जानने के लिए बेहद उत्साहित हो गए। लेकिन अब मोहसिन खान ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इन सभी शादी की अफवाहों को साफ नकार कर दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मैसेज पोस्ट कर स्पष्ट कर दिया कि ये सभी खबरें गलत और फर्जी हैं। मोहसिन खान ने बताया कि फिलहाल उनकी शादी को लेकर कोई योजना नहीं है। तो अब फैंस इस अफवाह को भूलकर मोहसिन खान को खुलकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 10 बॉलीवुड अपडेट्स। अगर आपको हमारा ये बॉलीवुड का खास शो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में नए गॉसिप और ग्लैमर के साथ।